RRC नेटवर्कचे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहण्यासाठी नवीन यूट्यूब चॅनल सिटी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट। मनोरंजनाचे एकच पॅनल RRC समूहाचे सिटी चॅनल। नमस्कार, RRC न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं राखी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज़ सुपरफास्ट की खबर से शिक्षा क्षेत्र में मचा हड़कंप। कोचिंग क्लास संचालकों को किसने मांगे 5 लाख। गुरुवार से शेगाववारी फिर से शुरू, रोज 9,000 भाविक लेंगे दर्शन। काटेपुरना के 10 फाटक खोले, नदी किनारे वाले गांव को सतर्कता की चेतावनी। वाशिम के अभिभावक मंत्री का किसानों को आह्वान, जल्द मिलेगा मुआवजा। अब समाचार विस्तार से। कोचिंग क्लास संचालकों को एक एजेंट द्वारा हो रही पैसों की मांग की खबर सिटी न्यूज़ सुपरफास्ट में प्रकाशित होते ही शिक्षा क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस खबर की सभी ओर चर्चा हो रही है। पश्चिम विदर्भ में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सायन दैनिक सिटी न्यूज़ सुपरफास्ट की हेडलाइन शुक्रवार को सुर्खियों में रही, 5 लाख द्या अन्यथा कार्रवाई करूं। इस शीर्षक की इस बड़ी खबर ने अकोला शहर समेत जिले में खलबली मचा दी। कोचिंग क्लास संचालकों के कर्मचारियों का पीएफ भरने के नाम पर पीएफ कार्यालय के एजेंट द्वारा हो रही पैसों की मांग का मुद्दा इस खबर में उठाया गया है। इस खबर की चर्चा सभी ओर हो रही है। सिटी न्यूज़ सुपरफास्ट हमेशा ही निर्भीकता के लिए जाना जाता है। कोचिंग क्लास और पीएफ कार्यालय के बारे में छपी खबर ने फिर एक बार सिटी न्यूज़ सुपरफास्ट का दबदबा कायम कर दिया है। कोचिंग क्लास संचालकों को उनके क्लास के लिए कार्यरत कर्मचारियों का पीएफ भरने की सख्ती बरतते हुए एक एजेंट द्वारा 5 लाख रुपयों की मांग हो रही है। यह एजेंट कौन, ऐसा सवाल सभी ओर उपस्थित हो रहा है। कोचिंग क्लास संचालकों को उनके क्लास के लिए कार्यरत कर्मचारियों का पीएफ भरने की सख्ती की जा रही है। अगर पीएफ नहीं भरा तो कोचिंग क्लास संचालकों को 5 लाख रुपए की मांग एजेंट द्वारा की जा रही है। ऐसी जानकारी एक कोचिंग क्लास संचालक ने दी है। पीएफ कार्यालय के नाम पर इस तरह की वसूली करने वाला यह एजेंट कौन है, ऐसा सवाल कोचिंग क्लास संचालकों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। कोचिंग क्लास संचालकों को उनके क्लास के लिए कार्यरत कर्मचारियों का पीएफ भरना होगा। इस तरह की सख्ती एक एजेंट के माध्यम से बरती जा रही है। पीएफ भरने के बारे में एक नोटिस जारी कर दी गई है। पहले ही कोरोना के कारण कोचिंग क्लास संचालक संकट में है। कोचिंग क्लास संचालक पीएफ भरने के लिए तैयार है, लेकिन पीएफ के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है, ऐसी जानकारी सामने आई है। अकोला शहर में 20 से 25 बड़े कोचिंग क्लास संचालकों से तकरीबन 2 करोड़ रुपए जमा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पैसे मांगने वाला यह एजेंट कौन, इस तरह का सवाल कोचिंग क्लास के संचालकों द्वारा उपस्थित किया जा रहा है। इस बारे में सीबीआई जांच की मांग भी कोचिंग क्लास के संचालकों की ओर से हो रही है। श्री संत गजानन महाराज मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए आने वाले गुरुवार से अनुमति दी जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन पास की शर्त रखी गई है। इस तरह रोज 9,000 भक्तों को दर्शन की अनुमति मिलने वाली है। आने वाले गुरुवार को फिर से एक बार श्री संत गजानन महाराज संस्थान शेगांव में श्री दर्शन करने की अनुमति मिल जाएगी। दर्शन के लिए संस्थान की ओर से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन दर्शन पास की व्यवस्था की गई है। इस सुविधा को पाने के लिए भाविकों को आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन दर्शन की पास तैयार करनी होगी।
वहीं संत गजानन महाराज संस्थान के संकेत स्थल पर दर्शन की समय निश्चिती के लिए बुकिंग करनी पड़ेगी। निश्चित समय में ही भाविकों को दर्शन का लाभ लेना पड़ेगा। हर रोज 9,000 भाविकों को दर्शन का लाभ लेने की सुविधा कर दी गई है। भाविकों को मंदिर में कोई साहित्य ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ऐसी जानकारी संस्थान की ओर से दी गई है। शुक्रवार की रात हुई धुआंधार बारिश के चलते काटेपुरना बांध लबालब भर गया है, जिससे बांध के सभी 10 फाटक खोलकर काटेपुरना नदी में जल विसर्ग किया जा रहा है। अकोला तहसील समेत जिले में शुक्रवार की रात सभी ओर धुआंधार बारिश हुई। इस बारिश के कारण जिले के सभी जल परियोजना में जल स्तर 100% हो गया है। अकोला जिले का सबसे बड़ा बांध काटेपुरना बांध में 100% जल संचय होने से बांध के सभी 10 दरवाजे खोल दिए गए हैं। बांध के वॉचमेंट एरिया में धुआंधार बारिश होने के कारण रात 12 बजे बांध के दरवाजे खोलने पड़े। इस बांध के सभी 10 दरवाजे खोलकर 498.342 घनमीटर से जल विसर्ग किया गया। इस बांध के 10 दरवाजे 60 सेंटीमीटर से खोल दिए गए हैं। अलबत्ता नदी में जल विसर्ग होने के कारण नदी और नालों को बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए नदी किनारे रहने वाले गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी प्रशासन द्वारा दी गई है। वाशिम जिले में अतिवृष्टि के कारण हुई फसल की बर्बादी का जायजा लेकर अभिभावक मंत्री शंभूराज देसाई ने किसानों को मुआवजा देने से आश्वासित किया। मुआवजे के बारे में जल्द ही निर्णय होगा, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। वाशिम जिले में अतिवृष्टि के कारण फसलों की हानि हुई है। इसका मुआयना जिले के अभिभावक मंत्री शंभूराज देसाई ने करते हुए नुकसानग्रस्त किसानों को जल्द ही मदद दी जाएगी, ऐसा आश्वासित किया। वाशिम जिले में अतिवृष्टि के चलते खेतों में फसलें बर्बाद हो गई है। वाशिम तहसील के पारडी टकमोर स्थित खेतों में अभिभावक मंत्री शंभूराज देसाई स्वयं गए और उन्होंने नुकसान का मुआयना किया। किसान इन संकट से नहीं हारे, महाविकास आघाड़ी सरकार उनके साथ है, इस तरह का आश्वासन देते हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने मीडिया से बोलते हुए कहा कि राज्य में फसलों के हुए नुकसान का ब्यौरा शासन स्तर पर आने के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विचार विमर्श कर किसानों को मदद देने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। किसान चिंता न करे, ऐसा आवाहन भी उन्होंने इस अवसर पर बोलते हुए किया। जिल्ह्यामध्ये 2 दिवसापूर्वी महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे जे शेत पिकाचं नुकसान झालेलं आहे त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करत आहे। 25-30% सुद्धा उतारा पडणार नाही अशा पद्धतीचं नुकसान हे या अतिवृष्टी महापुरामुळे आणि अतिपावसामुळे झालेलं आहे। याचे पंचनामे निश्चितपणाने करण्याच्या सूचना आम्ही प्रशासनाला दिलेल्या आहेत। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याच्या अगोदरच सांगितलेलं आहे की शेतकऱ्यांनी धीराने घेतलं पाहिजे। सरकार, महाविकास आघाडीचं सरकार आणि विशेषतः आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब हे शेतकऱ्याच्या पाठीशीच आहेत। एकदा सर्व जिल्ह्यांमधनं जिल्ह्यांचे आकडे विभागीय आयुक्तांच्याकडे गेल्यानंतर तिकडून जे प्रत्येक डिव्हिजनमधली आकडेवारी शासन स्तरावरती येईल तेव्हा माननीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये याच्यावरती सविस्तर चर्चा होईल आणि मग NDRFचे जे काही निकष असतील ते निकष बाकी सगळ्या बाबी त्याच्यावर मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा होऊन त्याच्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल। लग्जरी को रोककर एक यात्री से 50 लाख रुपए पार करने वाले चोरों को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया और चोरों से मुद्देमाल भी जब्त किया। अकोला में एक यात्री से 50 लाख रुपए चोरी होने के मामले में हड़कंप मच गया है। पुलिस होने का बहाना कर रिधोरा के पास चोरों ने लग्जरी बस को रोका और लग्जरी में बैठे एक यात्री के पास से पैसों की बैग पार कर दी। इस मामले में स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने तुरंत जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरों से मुद्देमाल भी जब्त किया। इस घटना के बारे में स्थानीय अपराध शाखा प्रभारी पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले ने RRC न्यूज को जानकारी दी। बाळापूर हद्दीत झालेल्या लक्झरीला अडून त्यामधील ईश्वर देवासी यांच्याकडून लुटलेले 50 लाख रुपये 4 आरोपितांना अटक करून त्यांच्याकडून 45,30,000 रुपयाची रिकव्हरी करण्यात आली आहे। शहर के गांधी जवाहर बाग में सूत कताई और चरखा प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान सभागृह की बदहाली सामने आई। इस और मनपा प्रशासन ध्यान दे, ऐसी मांग अब जनता से की जा रही है।
अकोला शहर के गांधी जवाहर बाग में महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में जिला सर्वोदय मंडल की ओर से सुतकताई और चरखा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2 अक्टूबर को किया गया था। इस कार्यक्रम में सर्वोदय मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। इस प्रकार का कार्यक्रम 2 अक्टूबर को हर साल आयोजित किया जाता है। हर बार यह कार्यक्रम गांधी जवाहर बाग में स्थित सभागृह में होता है, लेकिन इस बार यह कार्यक्रम सभागृह के बाहर लिया गया क्योंकि शुक्रवार की रात हुई धुआंधार बारिश के कारण सभागृह का छत टपकने लगा। सभागृह में इस कारण जल जमाव हो गया, जिसके चलते सभागृह की दुर्दशा पर नाराजगी व्यक्त की गई। पण आज या ठिकाणी सभागृहामध्ये चित्रप्रदर्शनीचा ठाव ठिकाणा नाही, त्याचबरोबर पावसामध्ये सगळं शेत गळते आहे, म्हणून आज या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना या सभागृहाच्या बाहेर बसण्याची पाळी आलेली आहे। दूसरी ओर भाजपा की ओर से महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जवाहर बाग में आदरांजलि अर्पित की गई। यहाँ पर अकोला महानगर निगम की महापौर समेत भाजपा के कई नेता उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने भी सभागृह की समस्या की ओर अनदेखी की। इस समस्या से जब अवगत कराया गया तब महापौर ने पहले मनपा प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की नसीहत दे डाली। गांधी जवाहर बाग में कई समस्याएं हैं, जिस ओर मनपा प्रशासन ध्यान दे, ऐसी मांग जनता से उठ रही है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में जिला शल्य चिकित्सक ने स्वयं भाग लिया, वहीं अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने विभिन्न विभाग में सफाई अभियान चलाया। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्षगांठ पर जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर वंदना पटोकार ने स्वयं हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। शुक्रवार को सर्वोपचार अस्पताल में स्वच्छता मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर वंदना पटोकार ने अपने कार्यालय की साफ सफाई स्वयं की, वहीं अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने विभिन्न विभाग में सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में डॉक्टर निखिल चांदोरे, डॉक्टर राजेश पवार, डॉक्टर चांडक, एडवोकेट शुभांगी खांडे, धम्मा शिरसाट, संदीप घाटोड, राम पाटील, सरिता शिरसाट, साधना भोर, नंदन चोरपगार, नंदकिशोर कांबळे, इमरान मोहम्मद, अंकुश गंगाखेड़कर आदि शामिल हुए थे। काटेपुरना बांध से काटेपुरना नदी में जल विसर्ग करने के कारण काटेपुरना नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी कुरनखेड़ गांव में घुस गया, जिससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों का काफी नुकसान हो गया है। काटेपुरना बांध के वॉचमेंट एरिया में हुई धुआंधार बारिश के चलते बांध में जलस्तर बढ़ गया, जिससे बांध के 10 फाटक 60 सेंटीमीटर खोल दिए गए। शनिवार की सुबह अचानक इस कारण काटेपुरना नदी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी कुरनखेड़ गांव में घुस गया, जिससे नदी के किनारे रहने वाले लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया। इस गांव के मुख्य बाजार लाइन में भी बाढ़ का पानी घुसने से व्यवसायियों का भी नुकसान हो गया। इस गांव के हालात को देखते हुए आपदा व्यवस्थापन विभाग की ओर से नागरिकों को सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया जा रहा है। कुरनखेड़ स्थित श्री चंडिका माता आपातकालीन बचाव पथक द्वारा गांव में राहत कार्य किया जा रहा है। जिल्ह्यातील महान या धरणाचे काल रात्री 12:16 10 दरवाजे हे 60 सेंटीमीटर फुटाने सोडल्यामुळे आज सकाळी कुरनखेड गावामध्ये पाणी घुसले आहे। त्यामुळे नदीकाठच्या जे घरं आहेत त्या घरांमध्ये खूप हानी झाली आहे। त्या घरांचे काही सामान वाहून गेले आणि गावातील मुख्य बाजारपेठेत पाणी भरले आहे। त्यामुळे आज कुरनखेडीतील मां चंडिका आपत्कालीन बचाव पथक हे सतर्कता। मलकापुर शहर के नांदुरा मार्ग पर पड़े गड्ढों में अप्पा प्रतिष्ठान की ओर से वर्ष श्राद्ध किया गया। इस आंदोलन में प्रतिष्ठान के सदस्यों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाया। मलकापुर शहर के नांदुरा मार्ग पर पड़े गड्ढों में अप्पा प्रतिष्ठान की ओर से वर्ष श्राद्ध किया गया। मलकापुर से नांदुरा मार्ग पर गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, किंतु अभी तक संबंधित विभाग की ओर से इस मार्ग की मरम्मत नहीं की गई है। फिलहाल बरसात के दिन होने से इन गड्ढों में पानी जमा हो गया है, जिससे इस मार्ग से वाहन चलाना जान जोखिम में डालने के बराबर है। मलकापुर नगर निगम का इस समस्या की ओर ध्यान ही नहीं है। नगर निगम हर साल मार्ग के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। अगर मार्ग के ऐसे हालात है तो यह करोड़ों रुपए जाते कहाँ है, ऐसा सवाल आम नागरिकों का है।
इस समस्या की ओर नगर निगम का ध्यानाकर्षण करने हेतु अप्पा प्रतिष्ठान की ओर से अनूठा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में प्रतिष्ठान के सदस्यों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाया। हाथरुन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की सेवा के लिए लगाई गई एम्बुलेंस खटारा बन गई थी। इस बारे में सिटी न्यूज़ ने खबर प्रसारित करते ही स्वास्थ्य विभाग ने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नई एम्बुलेंस मुहैया करा दी है। बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरुन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की सेवा के लिए लगाई गई एम्बुलेंस खटारा बन गई है। एम्बुलेंस के पुर्जे जर्जर बन गए हैं, जो कभी भी दुर्घटना को न्योता दे सकते हैं। इस तरह भंगार हुई एम्बुलेंस के बारे में सिटी न्यूज़ ने खबर प्रसारित कर संबंधित अधिकारियों की नींद उड़ाने का प्रयास किया। इस खबर की दखल लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हुए हाथरुन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नई एम्बुलेंस मुहैया कराई है। नई एम्बुलेंस मिलने से मरीज और उनके परिजन तथा स्वास्थ्य कर्मियों ने समाधान व्यक्त किया है। हमारे यहाँ हाथरुन प्राथमिक आरोग्य केंद्र में आरोग्य विभाग द्वारा जो नई एम्बुलेंस मिली है, इसके लिए हम सबसे पहले तो गांव के जो पत्रकार काजी मेंदिया सर और आरआरसी न्यूज़ रिपोर्टर, क्योंकि इन्होंने आरआरसी के ज़रिए बार बार इस न्यूज़ को यानी इस बात को प्रकाशित किया, इसलिए आरोग्य विभाग के ध्यान में ये बात लाई और आरआरसी के ज़रिए जो बार बार प्रकाशित होने पर हमारे आरोग्य विभाग को जो एम्बुलेंस मिली है नई, क्योंकि पुरानी एम्बुलेंस इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसके टायर वगैरह कि उसको चलाना मुश्किल। अंत में एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सिटी न्यूज़ सुपरफास्ट की खबर से शिक्षा क्षेत्र में मचा हड़कंप। कोचिंग क्लास संचालकों को किसने मांगे 5 लाख। गुरुवार से शेगाववारी फिर से शुरू, रोज 9,000 भाविक लेंगे दर्शन। काटेपुरना के 10 फाटक खोले, नदी किनारे वाले गांव को सतर्कता की चेतावनी। वाशिम के अभिभावक मंत्री का किसानों को आह्वान, जल्द मिलेगा मुआवजा। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।